बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस 8B मैंने आपको कंप्लीट करवाया। आज बच्चों हम करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 18C के कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। और आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये बच्चों वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में बहुत बच्चे का डाउट रहता है। तो चलिए इनको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। राइट में जो लिखने में बच्चों को प्रॉब्लम होता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेहा टुक 5/9 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस टू द जिम। राइट, यानी नेहा 5/9 लीटर्स ऑरेंज जूस लेकर के यानी जिम में लेता है, यानी जिम जहाँ पे वो जिम करने जाती है। ठीक है, अच्छा। सी ड्रिंक 1/10 ऑफ इट इन द जिम। अच्छा, जितने उसके पास ऑरेंज जूस थे जिसमें से उन्होंने 1/10 पार्ट्स वो ड्रिंक कर जाते यानी पी जाती है। ठीक है, सो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस डिड सी ड्रिंक। तो कितने वो ड्रिंक कर पाती है जूस को और कितने जूस बच जाता है वो पूछा जा रहा है। हाउ मच वॉज लेफ्ट, कितना बच जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन में ना आपको दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले ये पूछ रहा है कि वो कितना जिम में जूस पी लेती है, और दूसरा ये पूछा जा रहा है कि कितना उसके पास और बच जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा बच्चों कि इसमें से इसको आपको मल्टीप्लाई करके निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो मैंने सॉल्व कर रखा है जिससे कि आप आसानी से और इजी से समझ पाओगे। राइट, कैसे देखिए, हमें दे रखा है, हमने जो लिखा है नेहा टुक ऑरेंज जूस इन जिम, इतना लेके जाती है 5/9 लीटर्स। राइट, अच्छा। सी यूज्ड ऑरेंज जूस, कितना वो यूज कर रहा है, तो जितना ले जाता है उसमें से वो क्या करते 1/10 पार्ट यूज कर पाती है। ठीक है, तो क्या करेंगे 5/9 लीटर ऑफ 1/10। ओके, अच्छा। अब यहाँ पे देखो हमने 9 लिखा, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई लिखा 1/10। अब देखो 5 2 क्या हो गया 10 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 आप चाहो तो लिख सकते हो, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि अब तो कट नहीं रहा है। तो 1 × 1 आ जाएगा, और 9 × 2 क्या होगा 18। तो रिजल्ट क्या आ गया 1/18 लीटर्स। राइट, तो 1/18 लीटर्स जूस जो है वो कहाँ पी जाती है बच्चों, जिम में पी जाती है। ठीक है, अच्छा। अब कितना लेफ्ट हो रहा है, तो लेफ्ट द जूस, तो टोटल जूस में से जितना वो पी जाती है वही उसमें से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो 5/9 लीटर्स माइनस 1/18 लीटर्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब क्या करना है, 9 और 18 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करो, तो 9 2 से क्या हो गया 18, 2 आ गया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 18 को 18 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। अब 10 - 1 करोगे तो क्या होगा 9 आ जाएगा, और ये 18 का 18। अब देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो क्या हो जाएगा 1/2 लीटर्स। यानी नेहा के पास हाफ लीटर जो है जूस बच भी जाता है जिम में। बात समझ में आया, कितना 1/18 लीटर ड्रिंक करने के बाद भी उसे हाफ ऑफ लीटर जो है जूस बच जाती है। क्लियर, तो पहला आंसर तो बच्चों आपका ये आ गया, दूसरा आंसर सी आ गया। दोनों आंसर समझ में आ गए, तरीके भी समझ में आ गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहे, सेकंड क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि 1/4, देखो 1/4 का मतलब क्या होता है बच्चों 1/4 है ना। 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4 स्टूडेंट ऑफ क्लास आर इन द एनिमेशन क्लब, यानी जितने भी स्टूडेंट्स थे ना उसमें से 1/4 स्टूडेंट जो है एनिमेशन क्लब में थे। ठीक है, अच्छा। फिर क्या कह रहे हैं 2/5 ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग पार्ट इन अ मूविंग मेकिंग कॉम्पिटिशन। तो जितना स्टूडेंट है उसमें से कह रहा है कि 2/5 जो स्टूडेंट्स है वो कह रहे हैं मूविंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट्स किए हैं। अब कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द क्लास इज टेकिंग पार्ट इन द कॉम्पिटिशन्स। तो कितने स्टूडेंट्स हैं
कितने स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिशन्स में पार्ट में भाग ले रहे हैं, कितने फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शंस, उसका फ्रैक्शंस क्या है। फ्रैक्शन मतलब समझ में आ गया ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के में कितने स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है। तो चलिए इनको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा और आसानी से। सो देखो स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा है, इन द एनिमेशन राइट, कह रहा है इन द एनिमेशंस क्लब में 1/4 ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इन द मूविंग मेकिंग कंपटीशन में 2/5 ऑफ द स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। फ्रैक्शंस टेकिंग पार्ट इन द कॉम्पिटिशन्स, तो 1/4 ऑफ 2/5 से लिखना है, ठीक है। तो 1/4 मल्टीप्लाई 2/5, हमने ऑफ को ऑफ मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, तो मैंने एक स्टेप्स पहले लिख दिया है। तो 1/4, ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई 2/5 आ जाएगा। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया। तब देखो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे भी 1 बचा, तो अब तो ये किसी से कटना ही नहीं है। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा आपका आंसर, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली जो आपका फ्रैक्शंस आया वो क्या आ गया, 1/10, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्लियर, समझ आ गया आपको। ऐसे ही बच्चों आपको स्टेटमेंट के साथ ही लिखना है। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपका। क्रिस स्पेंट 8/11 ऑफ एन आवर्स ऑन हिज साइंस प्रोजेक्ट, यानी क्रिस जो है ना 8/11 आवर्स जो है वो साइंस प्रोजेक्ट में अपना टाइम बिताता है, ठीक है। और 3/4 ऑफ हिज टाइम्स बिल्ड टू अर्थ मॉडल्स, और उसके बाद जो टाइम बचता है तो 3/4 आवर जो है वो अपने अर्थ का जो मॉडल बना रहे होते हैं उसमें टाइम स्पेंड करता है। सो हमसे पूछ रहा है हाउ मच टाइम, कितना टाइम डिड ही स्पेंड बिल्डिंग हिज अर्थ मॉडल्स, तो अर्थ मॉडल से वो कितना टाइम बिताता है। देखो टोटल टाइम तो बच्चों वो इतना ही बिता रहा है, तो इसमें से इतना टाइम जो है ना वो अर्थ बिल्डिंग में करते हैं। तो चलिए इनको कैसे करेंगे सॉल्व, वो देखने वाली बात होती है, ठीक है ना। आप कैसे लिखेंगे, तो देखो क्रिस स्पेंड टाइम इन साइंस प्रोजेक्ट पे इतना टाइम वो दे रहा है। ही स्पेंड अर्थ मॉडल पे कितना वो टाइम स्पेंड कर रहा है, 3/4। तो यहाँ पे मैंने वही बात लिखा है ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ही स्पेंड ऑन द टाइम अर्थ मॉडल्स, तो 8/11 आवर्स ऑफ 3/4 आवर्स, ऑफ हटाते तो मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं हम लोग, है ना। तो वही बात हमने यहाँ पे किया है। तो 8/11 मल्टीप्लाई 3/4 आ गया, ठीक है। तो देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। अब देखो ये तो किसी से नहीं कट रहा है, तो 3 2 जा इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे इसको यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 3 जा 6 आ गया, 11 1 जा 11, तो 6/11 दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब आप ये कह सकते हो कि 6/11 आवर्स जो है ना वो अर्थ मॉडल पे टाइम अपना स्पेंड कर रहा है। कौन स्पेंड कर रहा है बच्चों, क्रिस। कौन, क्रिस। क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बहुत इजी है ये तो, है ना। इफ 1 लीटर ऑफ ऑयल कोस्ट इतना रुपया, यानी 1 लीटर ऑयल का जो कोस्ट है ना बच्चों वो कितना आपको दिया हुआ है, 120 रुपीज 2/5। हाउ मच मनी, कितना, हाउ मच मतलब क्या था, कितना पैसा विल बी रिक्वायर्ड टू बाई इतना लीटर्स ऑफ ऑयल्स। तो अगर हमें 8 होल 1/2 लीटर्स ऑयल परचेज करना है तो कितने पैसे की हमें नीड होगी, कितने पैसे की हमें रिक्वायर्ड होगा। बात समझ आए, तो सिंपल है, 1 लीटर में इतना पैसे खर्च होते हैं तो इससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। कैसे करेंगे वो भी दिखाते हैं आपको। देखो मैंने जो लिखा है बच्चों, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑयल्स, 1 लीटर कॉस्ट इतना हो गया, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 8 होल 1/2 लीटर्स ऑफ ऑयल्स, तो दिस मल्टीप्लाई किया। देखो
ये अभी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इम्प्रॉपर में पहले चेंज करना पड़ेगा। तो हमने 120 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 600 हुआ, प्लस 2 ऐड किया तो 602 बाय हमने 5 लिखा, और 8 2 जा 16 और 117 तो 17 अपन में 2 आ गया। ठीक है, अब देखो 2 1 जा 2 और इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो 301 आ गया, 301 आ गया। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, क्योंकि ये तो कटने वाला है नहीं, तो 301 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5117 आ जाएगा, और नीचे 5 तो 5। अब आप इससे डिवाइड करोगे ना तो देखो 1023 और ये 2 रिमाइंडर बच जाएगा अपॉन में 5, तो इतना रुपया लग जाएगा बच्चों 8.5 यानी 8.5 लीटर 8.5 लीटर ऑयल्स का जो प्राइस होगा ना 1023 रुपीज समथिंग, कुछ पैसे आएंगे वो आपके पे करने पर। तो समझ आ गया कितने पैसे आपको चाहिए जिसे कि आप 8.5 लीटर ऑयल्स परचेज कर सकते हो। समझ आया? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, वन ड्रेस रिक्वायर्स 3 होल 3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, एक ड्रेस बनाने के लिए 3 होल 3/4 मीटर क्लॉथ चाहिए। ठीक है, सो हाउ मच मतलब कितने क्लॉथ विल बी नीडेड फॉर 16 सच ड्रेसेस। तो वैसे ही बच्चों आपको 16 ड्रेस या बनाना है, 16 ड्रेस बनाने हैं तो कितने मीटर कपड़े चाहिए, बात समझ आया? जैसे मान के चलो कह रहा है कि एक ड्रेस में इतना मीटर कपड़ा लग रहा है, तो बताइए 16 ड्रेस, ऐसे ही 16 ड्रेस बनाना है तो कितने लगेंगे, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई, सिंपल है ना। हमें क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए कैसे करेंगे, स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है ना। सो वन ड्रेस रिक्वायर्ड टू क्लॉथ 3 होल 3/4 मीटर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, सच 16 ड्रेस रिक्वायर्ड क्लॉथ्स एज इट इज। इसका मतलब क्या होता है, ये चीजें यहाँ लिखे, ये चीज यहाँ, ये चीज यहाँ, ठीक है ना। तो 3 होल 3/4 लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई 16। तो देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 जा 12 और 12 प्लस 3 क्या हो गया 15, तो 15/4 लिखा हमने, और मल्टीप्लाई 16। तो 4 से इसको हमने डिवाइड किया तो 4 4 जा 16 हो गया। अब 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 16 मीटर हो गया। यानी क्या हमने देखा कि अगर 60 मीटर कपड़े लेकर के आते हैं, यानी 60 मीटर क्लॉथ लेकर के अगर हम आते हैं तो हमारा जो है 16 ड्रेस बन जाएगा बच्चों। कितने, 16 ड्रेस बन जाएगा इतने मीटर्स क्लॉथ्स के, क्योंकि 1 मीटर के लिए इतने चाहिए, तो ऐसे ऐसे हमें कितने चाहिए, टोटल हमें 16 मीटर चाहिए, तब जाकर के हम 16 ड्रेस बना पाएंगे। बात समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर हो गया, आंसर क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है ना। 6 में देखो कह रहा है कि रवि इज 1 होल 1/4 मीटर टॉल। ठीक है, रवि जो है बच्चों 1 होल 1/4 मीटर क्या है, टॉल है। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि दिनेश इज 1 होल 1/5 टाइम्स एज रवि। ठीक है, रवि से जो दिनेश है 1 होल 1/5 मीटर टॉल्स। सो कह रहे हैं कि व्हाट इज द दिनेश हाइट्स, तो दिनेश का हाइट क्या होगा, समझ रहे बात को। तो चलिए सिंपल है क्वेश्चंस, तो हमें क्या करना है, पहले जो दिया है हम वो बात पहले लिख लेते हैं जिससे कि आप अच्छे से समझ भी पाओगे। सो रवि टॉल, रवि कितना है 1 होल 1/4 मीटर्स। ठीक है, तो 4 1 जा 4 और ये 5 तो 5/4 मीटर ये आ गया मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब दिनेश टॉल्स तो 1 होल 1/5 टाइम्स एज अ रवि, तो रवि का कितना है ये है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, इसको पहले सॉल्व कर लिया, 5 1 जा 5 और ये जगह 6 तो 6/5, और रवि का कितना है 5/4। तो देखो ये से कट रहा है 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 3। अब ऊपर क्या बच गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 3/2। तो 3/2 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 1 होल 1/2 मीटर आ जाएगा। सो दिनेश हाइट कितना हो जाएगा बच्चों, 1 होल 1/2 मीटर हो जाएगा। दिनेश की हाइट कितनी होगी, 1 होल 1/2 मीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहे हैं,
Divyam had a 2 whole 6/7 liter of milk. He used 1 whole 1/4 of it to make custard, है ना, custards. How much milk did is used? तो देखो उसके पास इतना तो मिल्क था, इतना वो यूज कर लिया, तो बताइए अब उसके पास कितना बचा। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है ना, आपको क्या करना है, पहले स्टेटमेंट जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। देखिए कि दिव्याम हैड ऑफ मिल्क, कितना है उसके पास मिल्क, ठीक है। ही यूज्ड, इतना में से कितना वो यूज किया, तो दिस, तो 2 whole 6/7 लीटर ऑफ 1 whole 1/2, तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, पहले इसको तोड़ दिया। 7 2 = 14, 14 6 क्या हो गया 20, 20/7 ऑफ का मल्टीप्लाई, 4 1 = 4, 5 तो 5/4, तो इससे इसको हमने काट दिया, 5 4 = 20 और इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 5 = 25, ये हो जाएगा 7, 7 से इसको डिवाइड करो तो 3 whole 4/7 आ जाएगा। राइट दैट, अगर आप 7 से 25 में डिवाइड करते हो तो 7 × 21, तो क्या बचेगा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4, है ना, और ये हो जाएगा हमारा ये क्वेसेंट और ये होता है हमारा, तो 3 whole 4/7, 3 whole 4/7, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इतने जो दूध है वो यूज कर पा रहा है, इतने जो है वो मिल्क यूज कर पा रहा है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कह रहा है कि एवरी डेज मिस शर्मा स्पेंड्स 1 whole 1/3 hours टीचिंग चिल्ड्रेन्स एट अ ऑर्फेनेज, ठीक है। इफ शी विजिटेड द ऑर्फेनेज फॉर 20 days, व्हाट टाइम डिड ही स्पेंड इन ऑल। देखो वो जो मिस्टर शर्मा है टीचिंग्स में इतना आवर्स स्पेंड करता है एक दिन में, तो वो 20 दिन में कितना करेगा, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई, है ना, सिंपल है, आपको मल्टीप्लाई कर देना, एक दिन का दिया हुआ है, एवरी डे कह रहा है ना, इसका मतलब एक दिन है ना, एवरी डे, तो एवरी डे मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया, एवरी डे वो इतना टाइम स्पेंड कर रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि 20 दिन में कितना होगा, 20 डेज में कितना स्पेंड करेगा, तो ये सेम स्टेटमेंट है, तो 1 whole 1/3 मल्टीप्लाई 20, तो इसको पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो इम्प्रॉपर में चेंज करो, 3 1 = 3, ये हो जाएगा 4, तो 4/3 मल्टीप्लाई 20, तो अब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 80/3, 80 को 3 से डिवाइड करो, जब 80 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 26 whole 2/3, आप चाहो तो ऐसे डिवाइड करके देख लीजिए, है ना। देखो इसे करोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 से लग जाएगा, 6 आ गया, अब ये क्या हो जाएगा 220, 6 3 = 18, तो ये 18 आ गया फिर 2, तो देखो 26 whole 2/3, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इतना टाइम जो है ना मिस शर्मा जो है वो स्पेंड करती है टीचिंग फील्ड में, ऑर्फनेज में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, आपको जो सेल्फ प्रैक्टिस 18C में 8 ही क्वेश्चन दिए जा रहे थे, तो आई होप आपको फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ में आ गया, है ना। इस पे आपको सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिला होगा। आपने इससे पहले की एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 18A में मैंने आपको 2 फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इन सभी बातों को डिस्कस करके मैंने आपको समझाया था। और लास्ट में ये आपको स्टेटमेंट वाले जो हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो अगला जो लेक्चर होगा बच्चों, वो आपको किस तरह से फ्रैक्शन को हम डिवीजन करते हैं उस पर बेस्ड रहेगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।